तो आप इस सारी सूरत-हाल को कैसे देख रहे हैं कि वेयर वी हेडिंग? उसमें से तरक्याती काम के नाम पे जो है काम शुरू करते हैं, उसमें कमीशन बनाते हैं, फिर वो पैसे मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्शन में इक़्तिदार में आने के लिए कन्वर्ट तो नहीं कर सकते? देखिए, इमरान खान के ऊपर नैब का कोई केस नहीं है। पता नहीं आपके पास क्या खबर है? असल हुकूमत का मंसूबा तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, सितारा इम्तियाज़, पाकिस्तान की किताबों के मुसन्नफ़, कई अखबारों के एडिटर रह चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत, मईशत और पाकिस्तान की तारीख, हिस्ट्री, जोग्राफिया जितना भी है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उसका इंसाइक्लोपीडिया अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। कई तारफ़ है, मेरे ख्याल में मुझे मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे और डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब सितारा इम्तियाज़ के का तारफ़ जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि इन प्रोग्रामों में वक़्त कम होता है। तो डायरेक्ट इनको वेलकम भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं और फिर डायरेक्ट सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के हालात बड़े दिगरगू हैं, बड़े वरिंग हैं, ऐसी नैज पर पहुँच गए हैं हम लोग के पता ये चलता है कि भाई-भाई से नाराज़ है। घरों के अंदर बच्चे जो हैं, उनके अंदर एक सियासी तफरीक आ गई है, मुल्क की मईशत डूब रही है, महँगाई अपने अरूज पर है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस वक़्त सियासी बयानबाज़ी और सियासी मामलात कर रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी चल नहीं रही है। 1 साल से जो हुकूमत बिठाई गई है, बानमती का कुंभा मिक्स मैच अचार बनाकर हमें पेश किया गया है। कहा ये जा रहा था कि पहले ये करप्ट हैं, ये मनी लॉन्डरर हैं, ये ना जाने क्या-क्या है। उनके खिलाफ केसेस चले, ना जाने क्या-क्या हुआ और फिर अचानक उनको एक लॉन्ड्री में जो है वो साफ करके हमारे ऊपर बिठा दिया गया और इनसे कुछ हुआ भी नहीं और अल्टीमेटली गालियाँ जो है वो सबको पड़ रही हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, मुल्क के अंदर हैं या बाहर हैं और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट जो सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास करके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो आपके सामने है। 3-4 हज़ार लोग गिरफ्तार हैं सियासी तौर पर और सुबह बदर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर इमरान खान है मुल्क के अंदर और उसके घर पर रेड होता है, उस पर ना जाने 186, 150 कितने मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा पड़ता है, वहाँ पर जिस तरह के हालात बनते हैं। तो आप इस सारी सूरत-हाल को कैसे देख रहे हैं कि वेयर वी हेडिंग? बहुत शुक्रिया शराज साहब। मुल्क में एक अनारकी है और इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि किसी आदमी के अगर वारंट होते हैं तो जाके किसी जगह कोई एक एफआईआर कर देते हैं और बेतुकी एफआईआर है कि इसने फलां जगह करप्शन की थी और कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद चलो वो भी अमर ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले लोगों के घरों में जाते हैं, चलो वो भी वारंट दिखाया और आप गिरफ्तारी कर लें। वो ऐसे होता है जैसे बुल चाइना शॉप में घुस जाता है ना जी। उसके घर के जितनी तस्वीरें होती हैं, टेबलों पे शीशे होते हैं, दरवाज़ों के शीशे होते हैं, कोई एंटीक्स पड़े हैं, वो सारे जाके वहाँ तोड़ते हैं। उसके घर में वो जो है ना पूरे चाइना शॉप वाला काम करते हैं, हर चीज़ को तोड़-फोड़ के तबाही और बर्बादी करते हैं। एक तो ये है एंगल। दूसरा ये है कि सियासतदानों के पास विज़न नहीं है। मसलन ये कि इमरान खान ने जब वो कहा साइफ़र के बारे में कहा और अमेरिका मुझे हटाना चाहता है, तो ये मौजूदा हुक्मरान समझ गए कि ये उसका जो नारा था वो बड़ा पॉपुलर हुआ और एंटी अमेरिका लोगों का सेंटिमेंट है। लिहाज़ा अभी इन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात लगाने के बाद एक नया अपना रुख लिया है कि जनाब इमरान खान तो अमेरिका के करीब हो गया और चाइना से दूर हटाना चाहता है और सी पैक करना चाहता है। तो अपना कोई मौजूदा 13 जमाती हुकूमतें के यहाँ बोलने वाले लोग हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, लेकिन कोई अक्ल वाले, शऊर वाले, फ़हम वाले जो बात कर सकें या स्कॉलर टाइप के लोग मौजूद नहीं है कि अपना बयानिया ये अपना बयानिया इनका कोई नहीं है। ये उठाते हैं जो इमरान ने किया था, उस बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें नाकाम होते हैं। इस नाकामी के जवाब में जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। मुल्क की माशी हालत किस तरह दुरुस्त करनी है, वो नहीं ख्याल करते। मसलन पाकिस्तान में 10-12
बिलियन डॉलर आता है, लेकिन $1 बिलियन के लिए चीखें मारते हैं ताकि वो मिलेगा, फिर और मुल्कों से मिलेगा। अब दुनिया हमें इसलिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं, हम एक से कर्ज लेते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे से कर्ज लेते हैं, तीसरे को देते हैं, कहते हैं रोटेट करते रहते हैं। कर्ज लेते हैं और फिर उसमें से तरक्याती काम के नाम पे जो है काम शुरू करते हैं, उसमें कमीशन बनाते हैं, फिर वो पैसे मुल्क से बाहर ले जाते हैं। ये तो एक रवैया है जिसको वजह से दुनिया इनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो उसकी जरूरत नहीं। फलां शहर में, फलां डिस्ट्रिक्ट में 100 अरब दे दिया, 500 अरब दे। अब मरकज पैसे इकट्ठे करता है, सूबे कहते हैं हमें दो, और सूबों में तरक्याती काम करते हैं बाहर से कर्ज लेके। और जब कर्ज वापस लेने की बात है तो सूबा कहता है कि हमें हमारे जितने पैसे बनते हैं पूरे दो, और फिर जो 30% या 35% मरकज के पैसा है उसमें से आप कर्ज अदा करो। तो कैसे होगा? सूबे जो है वो आपसे लेते हैं, 60% सूबे लेते हैं, और जब तरक्की आप कर्ज लेते हैं बाहर से, वो मरकज लेता है, फिर वहां पर रोड्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, उसके लिए अच्छा, पैसे। ये जो पार्लियामेंट के अंदर ठेकेदार बैठे होते हैं, ये सुना है वहां से ठेके पकड़ते हैं कि कहाँ पर रोड बनेगी, कहाँ पर काम हो रहा है, और ये जो ठेके लिए जाते हैं उसमें से ये कमीशन भी खाते हैं, हुकूमत भी खाती है, जो जो इनको देते हैं ठेके, और फिर आगे से ठेकेदार भी खाते हैं, और पैसा मेरा और आपका और टैक्स पेयर का। शिराज साहब, इस हद तक भी आप ले लें, यहाँ पर अब जो सामने आया 60% कमीशन लेते हैं। ये तो पंजाब में ले लें और सिंध में ले लें और सराद में ले लें। बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मीलों रोड के लिए ठेका होता है, ठेके के बाद पैसे होते हैं, पता लगता है वहां तो कोई बंदा जाके देखा ही नहीं है, सिरे से कोई चीज बनती नहीं है, क्योंकि जो जाएगा उसको कहते हैं तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा, BLA वाले हैं, इंडियन है, दहशतगर्द हैं। ना वहाँ कोई चेकिंग के लिए जाता है, ना सर्वे के लिए जाता है। कागजों में जो है वो सड़क बनती है, कागजों में मंजूर होती है, कागजों में जो है ठेकेदार चेक वसूल कर देता है, देखने वाला कुछ जाता ही नहीं है। 6 महीने साल गुजरता है, कहते हैं जी फ्लड आया था, सारी चीज चली गई है। ये उससे बड़ा जुल्म है कि टके का काम नहीं होता, 100% खाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो है वो, ये हमने कोई नेशनल मामलात में खुद भी किया है। हमें जब न्यूक्लियर के लिए कोई पैसे चाहिए थे तो बाद सड़कों का हमने किया है और वो शिफ्ट किया गया, वो मेरे इल्म में सारी बात। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जिस तरह लोगों के घरों में छापे हैं और सोशल मीडिया के लोगों को उठाना, दुबई से 3-4 नौजवानों को लेके आए कि वहां सोशल मीडिया करते थे, इससे ये दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है जिसमें बुरी तरह नाकाम है। आप किस तरह 5,000 10,000 आदमी को कैसे करेंगे? फिर खासकर देखें ट्विटर के ऊपर जो स्पेस है, स्पेस में लोगों के राब्ते हैं, लोग लाइन पे रहते हैं, टेप भी होती है, रिकॉर्डिंग भी आ रही है, लेकिन लोग को थोड़ा सा खुल के बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खराबी जो आप सामने नजर आती है कि बाजू असल पर अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए हुकूमतों तक को बदलता रहा, हुकूमतों को हटाने के लिए, पार्टियों को साथ लगाने के लिए, एक पार्टी को कुछ कहना, दूसरे को कुछ कहना, तीसरे को कुछ कहना। तो बाजवा का जो है वो किरदार, सारे फौजी जितने भी आए, मार्शल्ला वाले भी आए, उनसे भी जो है वो गंदा किरदार सामने नजर आता है कि बाजवा ने जो किरदार अदा किया वो दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं खत्म करना चाहिए, चलो आपने खत्म की, इमरान को ले आया, फिर उसको चलने देते, फिर उसको खत्म किया है, तो अब ये हटा दिया गया है। इमरान मियां नवाज शरीफ ने उसको एक्सटेंशन नहीं दी, अदरवाइज ये अभी इनकी हुकूमत को खत्म करके फिर किसी और को लिया था कि आइंदा भी 3 साल एक्सटेंशन मुझे दे। तो एक तो ये है। दूसरा है हुक्मरान जो अभी इक़्तिदार पे काबिज हैं, वो किसी सूरत पे इंतखाब इसलिए नहीं चाहते कि पंजाब में इमरान खान की अक्सरियत नजर आती है, हर बच्चा बड़ा इमरान खान का नाम लेता है। उन्हें पता है कि पंजाब हमारे हाथ से गया तो फिर हमारे खिलाफ केसेस बनेंगे। और जिस तरह नैब में तरमीम करके, नैब के कानून में तरमीम कौमी असम्बली से करवाई गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, ज़ाहिर वो सारी की सारी वापस हो जाएंगी, और वो मुकदमात जो उनके खत्म हो गए वो भी वापस हो जाएंगे। ये अलग बात है कि नैब में एक फौजी जर्नैल को उन्होंने लगाया, उन्होंने इनके केसेस को तो परसू नहीं किया, लेकिन इमरान खान और लोगों के बारे में केसेस को परसू करना शुरू किया है। ये सारी सूरत गंभीर है। और फिर ये पिगनी है, इनको मुल्की हालात, माशी हालात इनके इल्म में नहीं है कि वो क्या हों, किस तरह दुरुस्त हों। अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तमाम हरबे, तमाम कानून जो है बदले जा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आईन में लिखा हुआ है फौज के बारे में और अदलिया के बारे में पार्लियामेंट में तकरारी नहीं की जा सकती। उसके बाद रोजाना इजलास बुलाया जाता है, तकारीर करते हैं, वो जजों को बुरा भला कहते हैं, उन पर इल्जामात लगाते हैं। इन इल्जामात का इनको फायदा हो या ना हो, नुकसान ये होगा कि आम मुजरम, आम लोगों का एतमाद अदलिया से खत्म हो जाएगा, जो बड़ी खतरनाक बात है। और फिर वो आपको 10-20-30 साल धोने के से भी वो नहीं धुला जाएगा। हर आदमी कहेगा चोर हैं जितने जज बैठे, जजों पर ये रासा।
तो एक बरम जो है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, वो रखना पड़ता है और उसको सेफ गार्ड करना हुकूमत का, आपका, हमारा मीडिया भी, चूंकि रियासत का चौथा स्तून है, ये सब को एक बरम रखना होता है कि अदालतों की इज्जत तकरीम करनी पड़ती है। लेकिन ये फरमाइएगा कि जहाँ तक आपने इमरान खान की बात की है, ज़ाहिर है वो पॉपुलर लीडर है, उसकी आवाम में मकबूलियत न सिर्फ मुल्क के अंदर है बल्कि मुल्क के बाहर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दी स्पोर्ट जिसको कहते हैं, यानी राइट एट द टॉप ऑफ जो लीडरशिप है मिलिट्री की, वहां पर अगर सपोर्ट नहीं होगी तो इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्शन में इक़्तिदार में आने के लिए कन्वर्ट तो नहीं कर सकता। देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट का मामला है, वो एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अवाम के खिलाफ तो नहीं होती। अब जो बाजवा की लेगेसी है, जो फैसले हैं, जो कोर कमांडर्स को ब्रीफिंग दी गई हैं, जब इसको टॉपल की गई है और ये इमरान खान प्रोजेक्ट खत्म किया गया, तो ज़ाहिर है वो अब धोना, वो एजेंसी नई कैसे जाके ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन इस सारे सूरत हाल को जब अवाम किसी के एक तरफ हो, तो फिर फौज उस तरह के इंसल्ट नहीं करेगी। अवामी मामला अलग है। देखिए, इमरान खान के ऊपर नैब का कोई केस नहीं है, तो बाकी बना देते हैं दहशतगर्दी की, ये किया वो किया, लेकिन बाकियों के ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं, उसके ऊपर करप्शन का केस कोई नहीं ये तो है। ये तो ये तो आप एजिटेशन में जब मप गठा होता है, क्राउड गठा होता है, तो उसमें पत्थर भी पड़ते हैं, उसमें लोग जो कुछ करते हैं। लंदन में भी हमने देखा, ब्रसल में, न्यूयॉर्क में, ये जो ब्लैक राइट्स थे उसमें हमने देखा बहुत सारे पुलिस वालों को मारे पड़ी। हालांकि नहीं पड़नी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो एक अपनी पॉलिटिकल जदोजहद में जो कुछ होता है वो तो हुआ, और उसके ऊपर खुद गोलियां चली हैं, तो वो मुजरम किधर गए, वो एफआईआर किधर गई। लेकिन मेरा सवाल बड़ा फोकस है डॉक्टर साहब कि अगर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो क्यादत है, वो अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो इमरान खान साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन जल्द लेने में, हासिल करने में डेट कामयाब हो जाएंगे? और अगर हो जाते हैं तो क्या वो इक़्तिदार में आ जाते हैं? ये तो डील होगी, कोई कोई ऐद पैमान लिया जाएगा, उसके बाद ही जो कोई मामला हो सकते हैं, वैसे तो नहीं हो सकता। एजिटेशन की बात करते हैं तो ना भुट्टो इतना पापुलर था, ना इतनी भुट्टो ने इतनी इतनी बड़े क्राउड को पुल किया था। उस अब सियासत के डायनामिक्स बहुत तब्दील हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें किस तरह वो कन्वर्ट कर सकता है अपनी इक़्तिदार में आने के लिए? और अगर आ जाता है तो इनके बगैर तो नहीं आ सकता है, बात किए बगैर नहीं आ सकता। और जनरल बाजवा की जो बात आपने किया, वो डॉक्ट्रिन या उसका फलसफा या जो उसकी बातें थी, वो अभी तक, पॉलिसीज थी, वो अभी तक कंटिन्यू हो रही हैं, तभी तो ये हालात पैदा हो रहे हैं। शिरा साहब, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है और एक हद तक दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इस तरह नहीं है कि अगर इमरान खान ने फिर मुज़ाकरात करके आनी है और फिर आर्मी चीफ से या एक और बाजवा से डिक्टेशन लेनी है, तो इमरान खान 2 साल ही चलेगा। अब देखें, हालात ऐसे हैं, लोग इस तरह उसके साथ फ़िरफ़्ता हैं, या लोग यहाँ तब्दीली चाहते हैं। और अगर वही 58 से जो जिस तरह अयूब खान के दौर से काम चलता आ रहा था, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुक्मरान आना है, जाना है, तो फिर इमरान खान इसी तरह आएगा, इसी तरह जाएगा, तो फिर तब्दीली तो नहीं होगी ना कोई तरक्याती उस तरह का कौम की वो तरक्की हो सकेगी। वो सारा फिर वही काम पुराना अस्बे साबिक चलता रहेगा। तो 2 साल बाद, ये 3 साल बाद ज़्यादा निकाल के फारिग हो जाएगा। फिर या इसके जो वजीर हैं, इमरान खान के वजीरों ने, यकीनी बात है इमरान खान ठीक है, तो उसके वजीरों ने करप्शन तो की है 4 साल में, तो इसका मतलब वो दबा के फिर माल बनाएंगे, ज्यादा करप्शन करेंगे, तो फिर हालात तब्दील नहीं होंगे। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि कोई आदमी अमेरिका के ताउन से, कोई चाइना के ताउन से, एस्टेब्लिशमेंट के ताउन से आए, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, और उसके बाद फिर उनकी जब वो मूड बदले या वो उन पे शक गुजरे तो फौरी तौर पर उसे तब्दील कर दें। लोग ये तब्दीली चाहते हैं, ये नहीं चाह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुका करके आए, फिर उन्हीं की मर्जी के सारे बंदे डिफेंस सेक्रेटरी वो लगाए, एम्बेसडर वो लगाए, फॉरेन पॉलिसी वो बनाए, ये सारे काम करें। और अगर वो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना चाहें तो वो जनाबी 5वीं जनरेशन वार की जो है ना, मीडिया वार का नाम, और 5th जनरेशन वार जो है का नाम इस्तेमाल करके लंबा चौड़ा फंड इस्तेमाल करें और गाने और ड्रामे और ये सारा काम शुरू कर दें। ये लोग नहीं चाहते, ये अब तब्दीली चाहते हैं, लेकिन जेन्युइन तब्दीली चाहते हैं। और अगर इमरान भी इस तरह आएगा, एक बात ये शिराज साहब, अगर लोग खड़े हैं, लोग साथ देते हैं, तो किस हद तक करप्शन की जा सकती है इंतखाबात में, किस हद तक रिजल्ट तब्दील किया जा सकता है? उतना तब्दील नहीं किया जा सकता।
देखिए, एक आप कमज़ोर हैं, तो आपके साथ एमक्यूएम को मिला के या एएनपी को मिला के या बाप पार्टी बलूचिस्तान से को मिला के आपको अक्सरियत देके इक़्तिदार में लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इक़्तिदार आ जाता है, इख्तियार आ जाता है और लोग वोट दे देते हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट अवाम के सामने खड़ी नहीं होती। कैसे हो सकता है? सारी फौज को जो है वो अवाम के सामने खड़ी करें, कभी भी ना फौज खड़ी होगी ना लोग खड़े होंगे, क्योंकि लोग फौज से तो मोहब्बत करते हैं ना, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये तो कोई एक दो चार भी जर्नैल आ जाते हैं जो अपनी एक्सटेंशनों के लिए अपनी अच्छी मुराद के चक्कर में बच्चों को बाहर भेज के काम करते हैं, जिससे फौज के खिलाफ नफरत होती है और होनी नहीं चाहिए। लेकिन जर्नैल तो टिक्का खान जैसा होना चाहिए और लोगों की तरह होना चाहिए। कई जर्नैल यहाँ आ रहे हैं, जो अब देखें, एक जर्नल था जो एक क्लब में रह के वहीं बेचारा मर गया, अपने सारा कपड़े जो है वो सारे जो तनख्वाह थी वो बांट के चला गया। अब ऐसे भी तो पाक फौज के रहे हैं ना, जर्नैल रहे हैं। अब टिक्का खान जैसा भी ईमानदार आदमी रहा है, छोटी पुरानी आस्टन गाड़ी उसने रखी होती थी और एक बटमैन होता था उसके पास, तो 5 वक्त का नमाजी था। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बाजवा भी आया है, मुशर्रफ भी आया है, ये गंदा नाम लेके गए हैं, फौज को बदनाम करके गए हैं। तो अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हालात ऐसे ही रहे हैं। या इनकी क्या ब्रीफिंग है अभी तक, सूरत हाल तो ये है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उतना उस तरह का साथ नहीं दे रही, लेकिन उनको हुक्मरान इस बात का तासर दे रहे हैं कि फौज हमारे साथ है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम जो कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल इतना खुल के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम के खिलाफ या इनके के खिलाफ जिन पर करप्शन के इल्जाम है उनके साथ खड़ी नहीं होगी। जी शिराज साहब। ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जो है इसका हल है, और इलेक्शन हमें मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें से निकलने वाला मुझे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मुज़ाकरात किन बातों पे हो रहे हैं। मुज़ाकरात इस बात पर हो रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, कुछ टाइम दिया जाए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने जो, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते हैं, कोई इमरान खान साहब से कोई श्योरिटी नहीं मिल जाती है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक मॉडल दूसरा प्लान बी बनाया हुआ है। वो प्लान बी ये है कि बजट पेश हो जाए, उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए, केयर टेकर या टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाए, शायद उसमें आपका भी कोई रोल बन जाए, तो वो 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाकर उसको एक्सटेंड किया जाए, उसमें एहतसाब हो, उसी में इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो फिजल आउट हो जाए। ये प्लान बन रहा है उसकी पॉपुलरिटी और ये मामला, चूंकि अवाम कब तक स्ट्राइक करेगी, कब तक एहतजाज करेगी, कब तक भूखी नंगी जो है वो इमरान का साथ देगी, ये प्लान बन रहा है। पता नहीं आपके पास क्या खबर है? शिराज साहब, बुनियादी तौर पे असल हुकूमत का मंसूबा तो ये है कि अभी इसको हम टालते हैं, और जब अपना मुद्दत 5 साल की जब असम्बली पूरी करेगी, करने के बाद हम एक केयर टेकर लेके आएंगे, और फिर केयर टेकर रिपोर्टें तैयार करेगी कि माली मामला खराब है, इमरजेंसी लगाई जाए और 1 साल के लिए एक्सटेंशन की जाए। इस बात का इमरान खान को एहसास है, उस बरमला ऐलान भी कर चुका है, तकरीरों में कह भी चुका है कि ये साल बाद भी इंतखाबात नहीं कराएंगे जब तक मेरी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं होती। इस बात को उसको इल्म है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज ये जो है मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए, और उसके बारे में हुकूमतों ने तो कहा है कि हम आपस में फिर बात करेंगे, अभी फलां बात है, 3-4 बातों पे जो इंतखाब होगा वो माना जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और ये ऐसे ही लॉलीपॉप वाली बातें हैं। लेकिन अपोजिशन के शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी बता देंगे कि हमने ये काम किया और आइन के मुताबिक आप फैसला दें, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, अब उसके कोई इम्कान नहीं है। तो वो कहते हैं जी हम असम्बलियाँ किसी सूरत तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तबई मुद्दत पूरी करने के बाद जो है उसके बाद एक केयर टेकर हम हुकूमत बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में लिख के दें और अर्ली करवाएं, और बजट पेश करने से पहले करें। केयर टेकर गवर्नमेंट जब एक बार आई थी तो उसने 6 महीने का बजट पेश किया था, आप वो 6 महीने का या क्वार्टरली 3 महीने का बजट पेश करेंगे, तो उस बात पे नहीं माने, लिहाजा वो मुज़ाकरात तो खत्म हो गए। अब फिर बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। जी।